मेरा नाम अब्दुल समी, मैं ग्राम पंचायत अलावलपुर से ही निवासी करता हूं। आज हमारे गांव अलावलपुर में एक स्कूल का कमरा, प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारी नगर अलावलपुर में है, जो ठीक ठाक है, और उसका एक कमरे को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके लिए आंगनवाड़ी का कमरा बनना है। आंगनवाड़ी का जो कमरा है वो स्कूल में अंदर है और वो बिल्कुल बेकार कमरा है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए था, ना कि स्कूल का कमरा तोड़ा जाना चाहिए था। इसमें प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि हमने स्कूल के कमरे को और आंगनवाड़ी के कमरे को चेंज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल का कमरे को तोड़ा जा रहा है, इसकी कोई बुनियादी, कोई नीलामी, कोई पेपर कट ऑफ, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। प्रधान इसराना खलील और ग्राम पंचायत के जो 2-4 लुटेरे, जिनको मैं कहूँगा मोदी सरकार में बहुत कम लुटेरे बच रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ हैं जो इस गांव में लुटेरे हैं, वो लूट फसोट करके अपनी साँठ गांठ करके इस कमरे को 20-30 हज़ार रुपये में मात्र अपना चुपचाप गोलमोल कर लिया और इसको तोड़ा गया। ये कमरा आप देखिए तोड़ा जा रहा है। जब कल इस पे तोड़ लगी तब गांववासी को पता लगा कि कमरे में तोड़ लग रही है। इससे पहले कोई सूचना किसी भी प्रकार की, कोई बुनियादी, कोई अलॉटमेंट, कोई कुछ नहीं किया गया। अच्छा, इसका बनाने का टेंडर कितने का होगा? लगभग 12 लाख रुपए का इसका टेंडर होगा। और मेरा मानना यह है 20-30 हज़ार रुपये का पुराना कमरा, जिसमें 4 विंडो लगी हुई है, लगभग 50 किलो की वेट की, 5-4 कुंटल कम से कम इसमें सरिया होगा, एक दरवाज़ा लगा हुआ है। मेरा मानना है 20-30-50 हज़ार का तो इसमें कबाड़ी के दाम से लोहा होगा, प्लस 50 हज़ार की एक ट्रॉली ईंट आती है आज के टाइम में। 12,000 ईंट लगी हुई है इसमें कम से कम, मेरा मानना ये है। तो 12 सत्ते 84 हज़ार रुपये की इसमें ईंट है। कम दाम में लगा लें तो 40-50 हज़ार की ईंट हो गई पुरानी, मलबा अलग हो गया, ईंट अलग हो गई, सरिया अलग हो गया, दरवाजे, विंडो, खिड़की अलग हो गया। तो ये लगभग, ये मेरा मानना ये है, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को बुला करके एक बैठक की जानी थी। बैठक होने के साथ ये काम होना था, ना कि अकेला चुपचाप गोलमोल कर लो और ये अपने जोगा कर लो सब कुछ। क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन पर? इसमें शासन प्रशासन से मैं कार्रवाई करवाना चाहूँगा। मैंने एडीएम साहब से भी इसमें बात की है। एडीएम साहब ने कहा है एक प्रार्थना पत्र दीजिए इनके खिलाफ, और मैं इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं आशा करता हूँ एडीएम साहब से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से कि इसमें जल्द से जल्द वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको तत्काल रुकवाने का काम करेंगे। रुकवाने के बाद इसकी जाँच की जाए और जाँच होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। तो आप लोग यहाँ से ग्रामीण लोग मतलब जाएंगे शिकायत? जी बिल्कुल जाएंगे। हम 5-7-10 आदमी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे, और एप्लीकेशन लिखित में एक एडीएम साहब को, डीएम साहब को देंगे और तब इसकी कार्रवाई करेंगे आगे की। मैं पूरा मामला गांव में, मामला ये है कि यहाँ से एक आंगनवाड़ी का कमरा बनना है स्कूल में। यहाँ वैसे कोई ज़मीन नहीं मिली, ये 2020 से कमरा आया हुआ है यहाँ से, हमारे टाइम का। फिर इन्होंने दोबारा चुनाव जब हो गए तो स्कूल में एक खंडरनुमा आंगनबाड़ी का कमरा है, उसको तब्दील मास्टर द्वारा नया दूसरा कमरा दे दिया गया, उस स्कूल में ले लिया गया। लेकिन वो कमरा जो था, वो कमरा बहुत ही मतलब सही पूर्ण हालत में था, जिसको तोड़वा जा रहा है। इन्होंने मिलकर PWD के इंजीनियर थे, उसकी वजह से उन्होंने वैल्यू कम निकलवाई अपने यहाँ। 27 हज़ार कितनी भाई? 27 हज़ार बताया मास्टर ने, हेड मास्टर ने 27 हज़ार बताया। 27 हज़ार। और जी ना ही कोई किसी ग्रामीण को कोई सूचना दी गई, ना ही कोई बनाती कराई गई, ना ही कोई अखबार की कटिंग वगैरह कराई गई, किसी को कोई सूचना नहीं है। ग्रामवासी सब कुछ जब पता चला, जब ये इस पर काम तुड़ाई का लग गया। जबकि एक कमरा बनाने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है। एक कमरा 12 लाख की, वो क्या नाम इस कमरे की, वो क्या नाम कॉस्ट 12 लाख इसकी 12 लाख की कमरे की कोस्टर जो तोड़ा जा रहा है, उसे 50 हज़ार का भी नहीं समझ रहे। तो क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ग्रामीणों को सब चीज़ का पता होना चाहिए। धोखाधड़ी, सरेआम सरकारी पैसे को लूटने की कोशिश की जा रही है, खुलेआम। और कुछ मेरा शासन से यही अनुरोध है कि ये काम जो है तुरंत रोका जा और इसकी पूरी छानबीन होने के बाद में इसकी बुनियादी कराया जा। सभी गाँवों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए क्या काम हो रहा है। अभी तो जो ये प्रधान काम कर रहा है, मेरी इस तरह कोई राजनीति वो नहीं, दुआ से है काम करो, कोई हमने कोई इतराज नहीं लगा अब तक। लेकिन जो पिछले प्रस्ताव के काम जो अब चल रहे हैं, ये हो रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ये प्रस्ताव 2020 में
हुआ था मेरे समय में, इसकी DPR मैंने बनवाई थी। काम 24 से पहले पूरा होना है। सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर काम हो रहा है। डंडा ऊपर से बहुत आया हुआ, नहीं तो ये फिर पीछे लटकता काम। लोगों की नज़रों में ये दिखा रहे हैं कि काम हम करवा रहे। ये तो बीच में ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श योजना यहाँ से बुलवाई गई थी, जो समाज कल्याण अधिकारी बाहर मलेठा जी हैं, उन्हें अवगत है, पूरे शासन को, DM को, सबको अवगत है इस चीज़ का। तो ये मतलब आंगनवाड़ी के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जगह तो है, इन्होंने दबा भी रखी, ये देते नहीं। हाँ, ग्राम समाज की जगह यहाँ से बहुत है। इन्होंने वो कूड़ा निस्तारण केंद्र एक प्रस्तावित था ग्राम समाज में 299 नंबर में, उस पर इन्होंने फर्जी मुकदमा, मैं उसमें SDM साहब की नॉलेज में था वो पहले, कुसुम चौहान की, लेकिन फिर वो इन्होंने दूसरे ढंग से मतलब मुझे फंसा दिया उसमें। मेरे ही मेंबर जिन्होंने प्रस्ताव, ना कोई विरोध कर रहा, एक दो आदमी है जो विरोध कर रहे, जो दलाली खाते हैं उन्हें दलाली मिली तो वो विरोध करने पर आ गए। नहीं कि ना तो कोई बुनियादी, ना कोई प्रस्ताव हुआ, ना कुछ ऐसी कोई मतलब सरकारी जो प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हुई। क्या इसकी बुनियादी भी की गई है और मंदिर में अलाउंस भी किया गया, मदरसे में भी अलाउंस किया गया। जो प्रक्रिया होती है, ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव लिखा गया। अगर कोई आदमी उस बैठक में नहीं गया तो वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। बाकी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबको पता है, सबके सामने खुली किताब की तरह इसका प्रस्ताव किया गया। अच्छा, इसकी बढ़ेगा क्या है, किस तरह? इसका जो जेई के माध्यम से जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं वो कि इसमें इतने का मटेरियल हमारा साबुत निकलेगा, टूट फूट जाके इतना पैसा इसमें बचेगा। कौन से विभाग के जेई? नीलामी की है इसकी 27,000 रुपये। ये ब्लॉक के माध्यम से ही, ब्लॉक का जेई था, उन्होंने किया। जो कलम प्रक्रिया पूरी करी गई है, सब जगह सूचना दी गई है। की बात रोक के मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को अब भी आपत्ति है, ये सभी ग्रामवासी है, इन्हीं के लिए भवन बनना है, इन्हीं का ये भवन टूट रहा है, नया बनना है, मेरा इसमें व्यक्तिगत कुछ मामला है नहीं। बाकी अगर अब भी किसी को आपत्ति है तो मैं इसका पिछला, ये इनका सूरजमल का भाई का है, जो हुआ इसे निरस्त करके मैं दोबारा पुणे भी इसमें सोचने विचार करने को तैयार हूँ। अगर वो दोबारा से इसकी नीलामी करना चाहे तो आज की डेट में कर लो, कल की कर लो, जब भी उन्हें वो हो सहूलियत हो मुझे बताए, मैं दोबारा से इसकी प्रक्रिया फिर वो कर लूँगा। क्योंकि तो मैं तैयार हूँ, अगर वो दोबारा चाह रहे तो वो, लेकिन वो लोग आपत्ति जताए अपनी कि मुझे बताओ या मुझे लिखित दो, तो मैं इसमें आज ही आपके माध्यम से ही दोबारा से इसमें प्रस्ताव रख दूँगा। वो कृष्ण पाल थे RS डिपार्टमेंट से थे, RS। उनकी वैल्यूएशन निकाली उन्होंने 27,000 रुपये।